हेलो गाइज, माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का अकाउंट्स। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर हम लोग आज देखेंगे एंड आने वाले कुछ 15 दिनों तक आपको सारे लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर AKCA। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि और भी सब्जेक्ट्स के जब जब लेक्चर्स आएंगे आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट्स के लेक्चर कब आएंगे सर? तो अकाउंट्स के लेक्चर्स एवरी डे रात को 8 बजे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एवरी डे यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स एंड इसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 या 2 चैप्टर आपको हम लोग फ्री दे सके यूट्यूब के ऊपर एंड बाकी आपको AKCA के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो AKCA का ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है? तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी कि आप लोग 11th में आगे हो एंड 11th के अंदर आने के बाद अभी आपने अगर अकाउंट्स या फिर कॉमर्स, स्पेसिफिकली कॉमर्स को चुना है, ओके, यानी कि आपको साइंस फील्ड में नहीं जाना था, आपको आर्ट्स में नहीं जाना था, देयर आर वेरियस रीजंस कि आप क्यों नहीं जाना चाहते थे। अब आपने कॉमर्स चुना है तो कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज अकाउंट्स। ओके, एंड अकाउंट्स जो 11th एंड 12th का होता है उसको हम लोग एक बेस मान के चलते हैं, यानी कि ये जो अकाउंट्स है जो आप 11th में पढ़ते हो एंड 12th में पढ़ते हो, ये आपका एक बेस होता है, यानी कि नींव होता है उस पूरे बिल्डिंग का जो आप बनाने वाले हो अपने करियर की। राइट, आप चाहे CA करो, CS करो, CMA करो, या फिर आप चाहे BBA करके MBA करो, या फिर BCom करके MBA करो, वॉट एवर यू डू, बट द बेसिक will be always from your 11th and 12th accounts only. Okay, so ये जो 2 साल का अकाउंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सर अकाउंट से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें उसकी थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देयर इज़ वेयर वी गो रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो अकाउंट्स के अंदर की थियोरी भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो समझो, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो हम लोग क्रिकेट के देखने बैठते हैं ना, क्रिकेट के मैचेस आने वाले, तो क्रिकेट के मैचेस हम लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं, मज़ा तो बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्रिकेट के अंदर क्या होता है, ऑफ साइड क्या होता है, लेग साइड क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, वाइड बॉल क्या होता है, हमें पता है ना। आपको उसके टर्मिनोलॉजीज पता है, इसलिए आपको गेम देखने में मजा आता है या फिर खेलने में भी मजा आता है। अगर आपको अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज पता ही नहीं होगी, अरे यार ये डेटर्स मतलब क्या होता है, ये क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, ये कैपिटल क्या होता है, ये ड्राइंग्स क्या होता है, तो आपको अकाउंट्स करने में मजा नहीं आएगा। एंड इसीलिए आपका जो पहला चैप्टर है जो कि थियोरी है वो करना नेसेसरी है। आई नो थोड़ा बोर होगा पर मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। ओके, एक कहानी की तरह बताऊंगा जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर एंड आपको बेसिक जो है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये चैप्टर खत्म होने और हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज सॉल्विंग। ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ट्राई कि आप एटलीस्ट PDF लेके बैठो। ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं अभी आपको PDF दिखा रहा हूँ, आपका जो अकाउंटिंग का टेक्स्ट बुक है, ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी वही लेके बैठ सकते हो। बिकॉज सी गवर्नमेंट ने इतने अच्छी तरीके से अपना टेक्स्ट बुक जो है वो ड्राफ्ट किया है कि और कोई नोट्स प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, दे हैव ड्राफ्टेड वेरी ब्यूटीफुली, कलरफुल है एंड सब कुछ अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, देखो, ओके, देखो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे कलरफुल फॉर्मेट में टेक्स्ट दिया हुआ है, एज वेल एज जहाँ पे डायग्राम्स की जरूरत है डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट थिंग टू यूज गाइज। ओके, इससे ज़्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें प्रैक्टिस के लिए पड़ेगी तो अपन और 2 रेफरेंस बुक्स यूज करने वाले हैं जब जरूरत पड़ेगी, जब वो मौका आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वो 2 रेफरेंस बुक्स जो हम लोग यूज करेंगे फॉर सम सॉल्विंग। ओके, तो मैं आपको 2 रेफरेंस बुक के नाम भी बता दूंगा ताकि आप वो मार्केट से खरीद सके एंड फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम्स थोड़े कम है। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आपका चैप्टर 1 है। देखो, जैसे मैंने आपको समझा दिया क्योंकि थियोरी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर एक चीज को पढ़ने का एक प्रोसेस होता है। जब हम लोग अकाउंट्स को देखते हैं ना तो अकाउंट्स एक प्रोसेस की तरह चलता है, यानी कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एक एंडिंग पॉइंट होता है एंड हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ओके, मेरे पास आया तो आपको सारे लॉजिक्स मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार ऐसा सर ऐसा क्यों करते हैं, एंड आई विल से अरे वो भगवान का होता है। ओके, जस्ट तुम लोग कर लो। ओके, वो करना होता है, परंपरा है अपनी चलती आ रही है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपको वो सब मैं नहीं बोलूंगा। वी हैव सम लॉजिक्स इन अकाउंट्स एंड यू नीड टू नो दैट। एंड वो अकाउंट्स के जो लॉजिक्स है मैं आपको टाइम टू टाइम समझाऊंगा। अब सबसे पहले चलते हैं भाई आपके चैप्टर के, बहुत वेट करा आपको मैंने, सॉरी। तो चलिए, ये आपका चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट पेज है एंड चलते हैं उसके फर्स्ट पैरा के ऊपर। अब
मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि मैं सबसे पहले ना लोगों को इंडेक्स दिखाता हूँ कि चलो यार इंडेक्स देख लो कि इंडेक्स अंदर है क्या, लेकिन इंडेक्स अंदर देखने जाऊंगा ना तो आपको वैसे भी कुछ समझेगा नहीं कि ये पूरा चैप्टर पूरा ही सब्जेक्ट आपके लिए नया है। ओके, सो ये सब्जेक्ट आपको नया है तो आपको उसके टर्म्स नहीं समझेंगे। एंड चलो पहले तो हम लोग इससे टर्म्स समझते हैं, फिर आपको इंडेक्स दिखा दूंगा कि ओके ये चैप्टर्स आने वाले हैं, इनको हम लोग इस तरह से करेंगे। ओके, पर उसको समझने के लिए पहले अकाउंट्स समझ लेते हैं, अकाउंट्स होता क्या है, बिकॉज आपके लाइफ में अकाउंट्स ये पहली बार आया है एंड इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि सर अकाउंट्स होता क्या है। ओके, सो देखो, बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग। ओके, रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग। ओके, और थोड़ा जूम इन कर देता हूं आपके लिए। Of business transactions, business enterprise and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth. Okay, क्या सर आपने डेली पढ़ना चालू कर दिया? अरे वही दिखा रहा हूँ कि देखो अकाउंट्स के अंदर जो आप हर एक एक्टिविटी करते हो ना, वो जो है उसके अंदर मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, इट शुड बी अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, अगर आपको मैंने बोला कि देखो गाइस हमने 5 कंप्यूटर खरीदे, चलो उसका रिकॉर्डिंग करो, तो है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? मैंने आपको प्राइस ही नहीं बताया ना, अमाउंट क्या डालोगे आप, राइट? इसीलिए हर एक चीज में अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा तो भी होना ही चाहिए, तभी वो आप उसको रिकॉर्ड कर पाते हो। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? देखो एवरी डे ना, मतलब हर कोई, एवरी पर्सन, ओके, एवरी पर्सन हैज अ हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, मतलब समझो कोई एक छोटा सा बिजनेस शॉप भी, समझो कोई भी एक, समझो ग्रोसरी ले लो, चलो ग्रोसरी ले लेते हैं, तुम्हारे दुकान, तुम्हारे जो तुम समझो ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। ओके, समझो ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ठीक है, एंड ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग ऐसे यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे बिल्डिंग के बाजू में यहाँ पे एक शॉप है। ओके, ये शॉप है यहाँ पे, एंड इस शॉप के अंदर आपको क्या मिलता है? आपको ग्रोसरी मिलता है। ओके, ग्रोसरी मिलता है यानी क्या? किराना। ओके, आपको यहाँ पे किराना मिलता है, ठीक है। अब वो जो करते हैं उसे भी रिकॉर्डिंग कहते हैं। ओके, वो जो रिकॉर्ड करते हैं, वो लोग बुक्स जो मेंटेन करते हैं। समझो अगर तुम लोग भी कहीं पे जाते हो, ओके, समझो आपने और मैंने मिलके एक ट्रिप प्लान करी, हम कहीं जा रहे हैं और उसको जाने के लिए हम लोग इस दुकान में गए और उस दुकान में से हमने क्या किया गाइस, इस दुकान में से हमने कुछ खरीदा। ओके, हमने कुछ खरीदा नहीं कि बिस्किट्स चिप्स वगैरह हमने खरीदे, हम लोग लेके जा रहे हैं उसको, एंड एट डेट हमने क्या डिसाइड किया कि ओके हम दोनों जा रहे हैं, एज और 2 फ्रेंड्स भी है, तो हम सब मिलके ना जो भी खर्चा होगा बांट लेंगे। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम सब जो है वो खर्चा बांट लेंगे। मतलब ओके कोई बात नहीं, हम लोग बांट लेंगे खर्चा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये शॉप में गए, सब कुछ खरीदा। ओके, एंड दैट टाइम सिर्फ आपने पेमेंट किया, समझ रहे हो? सिर्फ आपने पेमेंट किया, मैंने नहीं किया, आपने पेमेंट किया। एंड आपने पेमेंट करने के बाद आपने क्या किया, आपने लिख के रखा ओके, एक पैकेट हमने खरीदा लेस का। ओके, 2 हमने खरीदे बिस्किट्स, कोई भी आपके चॉइस का डाल देना यार यहाँ पे। ओके, बिस्किट्स। ओके, 3 पैकेट्स हमने खरीदे, समझो कोई भी चॉकलेट्स, ऐसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपन वहाँ से। सो ये हमने खरीदे, आपने यहाँ पे लिख दिया 10 रुपीज़, यहाँ पे आपने लिख दिया समझो 100, या आपने ले लिया समझो अराउंड ऑन एन एवरेज 150 और 200, तो आपने ये सब लिख के रखा। ओके, इसे भी रिकॉर्डिंग कहते हैं। करते हो ना आप, है ना, आप भी करते हो, एवरीवन डज, पर बस पता नहीं है कि यार ये अकाउंटिंग होता है। ओके, बस अब हर एक जन ये करता है, एवरीवन डज दिस थिंग्स। ओके, मतलब ये आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, बस मैं आपको उससे रिलेट करा के लेके दे रहा हूं एंड आपको बता रहा हूं कि अच्छा आप ये करते हो, बस करने का तरीका ये है। ओके, चलो कमिंग बैक टू योर टेक्स्ट बुक। All the activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible. मतलब क्या, अगर अकाउंट्स आप करना चाहते हो, अकाउंट्स आप रिकॉर्ड करते हो, अकाउंट्स आप बुक कीपिंग जो आप कर रहे हो, आप जो भी चीज वहां पे लिख रहे हो सब रख रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमने क्यों किया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द टूर जब हम लोग घर वापस आ जाएंगे तो जिसने जो जो खर्चा किया है हम वैसे हिसाब लगा के बांट लेंगे, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था ना उससे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी उससे, आपको कुछ डिसाइड करना था कि ओके किसका कितना शेयर आने वाला है ना। ये अपना डे टू डे वाला एग्जांपल है। ओके, वैसे अगर बिजनेस का मैं बात करूं तो बिजनेस के अंदर आप क्यों करते हो, आप बुक्स क्यों मेंटेन करते हो? ताकि आपको पता चलेगा इस कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना। मेन रीजन
आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बुक्स को मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट या लॉस ये आपको समझा नहीं तो आपको बिजनेस करने में उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको पता चले कि अच्छा मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, चलो और करते हैं, है ना, तो आपको क्या होगा, उधर एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा ओके ठीक है मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं या मैं प्रॉफिट कर रही हूं, ओके रिस्पेक्टिवली। सो अगर वैसा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है मैंने ये करा तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। और सपोज द अदर वे अराउंड, अगर मैंने ये किया तो फिर इससे मुझे लास्ट टाइम ना लॉस होता है, इसलिए मेरे को इस टाइम ये करना नहीं है। कैसे समझा, आपने बुक्स को मेंटेन किया इसलिए समझा, समझ रहे हो, ओके। प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड or other organization is required not only by the proprietors and managers of the business and other organization but also the various other stakeholders। अब stakeholders के लिए आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ओके ये देखिए, these are the different types of stakeholders of your organization, ठीक है। यहाँ पे कंपनी लिखा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं वो लोग, सी सप्लायर्स है, राइट, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, कस्टमर्स है। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं समझेंगे बिकॉज मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूं, ओके, बट डोंट वरी, रिलैक्स। तो जो भी लोग आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखते हैं हम उन्हें स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज बोला मैं आपको, जो भी लोग अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखते हैं उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। यानी कि क्या, समझो अगर आपने उधार पे किसी से गुड्स खरीदा है बेचने के लिए तो वो आपके बिजनेस ताल्लुकात रखते हैं क्योंकि उन्होंने आपको उधार पे गुड्स दिया है, राइट। गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनको आपसे टैक्स लेना है, इसलिए उनको भी तो आपके बिजनेस ताल्लुकात है, उनको भी इंटरेस्ट है कि भाई ये कितना कमा रहा है, राइट। आपके जो एम्प्लॉइज है उनको भी तो पता होना चाहिए भाई अपना बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इजंट इट। अगर कोई और बंदा है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी समझो अगर तुम्हें कभी कोई बड़ा डील मिल गया, समझो अगर तुम कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करते हो, लाइक सपोज तुमने कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ा डील मिल गया जैसे वो सुई धागा मूवी में मिला था वरुण धवन को, तो अगर वैसा तुम्हें अपॉर्चुनिटी आता तो तुम्हारे पास कुछ तो तुम लोग किसी के पास जाओगे ना, भाई थोड़ा पैसा मुझे दे दे, अभी मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो अगर हो जाए, मुझे वहां से पैसा मिल जाए, मैं तुझे तेरा पैसा वापस कर दूंगा। अब वो बंदा पैसा वापस क्यों करेगा या फिर कर सकता है या कर नहीं सकता है, ये जानने के लिए जो बंदा पैसा देगा वो देखेगा ना भाई ये इतने साल से कर रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, कैसा चल रहा है बिजनेस, कहाँ पे है उसका शॉप वगैरह, है ना। तो जो पैसा देने वाला है वो सोचेगा, वो क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टर, राइट। इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई मैं आपके बिजनेस में पैसा क्यों डालूं, राइट। आप भी सोचोगे ना, अगर मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि सर मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मैं आपसे पूछूंगा, तो आप भी पूछोगे ना कितना चल रहा है आपका, कैसे सेल होता है, कैसे आपका परचेज कैसे होता है, आपका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, आप कैसे कर लेते हो मैनेज, कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं। यू विल आस्क दिस थिंग्स, व्हाई आप मुझे पैसे देने वाले हो, भाई आपको पैसे वापस मिलने भी तो चाहिए, राइट। अगर वो मिलने वाले होंगे, अगर अश्योरिटी है तब भी आप मुझे दोगे। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स भी ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टर्स भी अपने बुक कीपिंग जो हम लोग करते हैं, वो जो भी बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं वो देखने को आते हैं। अब ये लोग जो अपने बुक्स में एंटर करते हैं, ये लोग जो अपना बुक्स वगैरह सब देखना चाहते हैं, इनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, इंटेंशन होता है, ठीक है। अगर दूसरे लोगों की बात करते हैं, दैट इज अपने जो कस्टमर्स है, समझो मेरे साथ हाल ही में ये चीज हुआ, मैंने टीवी परचेस किया था गाइस, ओके, एंड वो टीवी परचेस करने के बाद कुछ 1-2 साल के बाद ना वो कंपनी बंद पड़ गई, ओके। सो मैंने जिस कंपनी टीवी मैंने परचेस किया था वो कंपनी बंद पड़ गई, एंड अब मेरे टीवी को प्रॉब्लम आ गया है, सो मुझे पार्ट्स नहीं मिल रहे उसके। सो बीइंग एन कस्टमर आई एम कंसर्न्ड कि यार ये कंपनी, अब मैं जो दूसरी कंपनी में टीवी लूंगा मैं, यार वो कम से कम लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, ओके। सो कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस के अंदर कि यार ये प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। अगर जब मैंने परचेस किया तभी वो कंपनी लॉस में चल रही होगी, तब भी तो जाके कहीं ना कहीं उसने बिजनेस बंद किया होगा, समझ रहे हो, है ना, लॉजिक है बात में, इजंट इट। सो हर एक बार हर एक व्यक्ति जिसका भी इंटरेस्ट आपके बिजनेस के अंदर है वो आपके बुक्स को देखना चाहेगा, ओके। एंड बुक्स को देखना मतलब वो आके आपके हर एक बुक देखेगा क्या, नहीं, वो सिर्फ देखेगा आपके फाइनल अकाउंट्स, ओके। लेकिन कुछ लोगों को ये पावर होती है कि वो आपके पास आके आपके सारे बुक्स को चेक कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर्स, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। सो ये होते हैं अपने स्टेक होल्डर्स। कमिंग बैक टू टेक्स्ट बुक, भाई साहब अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ,
ठीक है, अकाउंटिंग कैसे होगा। अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हो ना जो मैथोलॉजिकल होते हैं, जैसे आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, वैसे आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य, अरे बहुत ही सुंदर सीरियल आई थी भाई साहब, मतलब कसम से मजा आ गया था वो सीरियल को देख के। अनफॉर्चुनेटली जो एक्टर थे, मेन एक्टर, उनको इंजरी हो गई एंड फिर वो सीरियल बंद हो गई, ठीक है। बिकॉज सी व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स आउटस्टैंडिंगली, फिर उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ओके, जैसे कि भूल भुलैया में अक्षय कुमार जी ने किया था, हेरा फेरी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड बाबू भैया, दैट इज परेश रावल। सो अगर इन लोग की जोड़ी को आप हटा नहीं हो तो भाई पब्लिक तो कसम से, इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ये सीरियल बंद हो गए। लेकिन अगर आपने कभी भी ये नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके टाइम पे एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कौटिल्य, या दुनिया उनको जानती है चाणक्य के नाम से, ठीक है। देखते आप पहचान जाओगे उनको, ठीक है। सी ये है चाणक्य, ठीक है। तो इन्होंने जब इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़े राजा थे, उनके लिए इन्होंने काम किया था। ओके, उनको इन्होंने गाइडेंस दिया था एंड वैसे ही उन्होंने जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य है इनको भी राजा, एक एम्परर बनाया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त राजा बने। एंड उन्होंने देखा कि मतलब इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था देशी नामा। ओके, देशी नामा उसका नाम था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, लाइक इकोनॉमिक्स भी था, पॉलिटिक्स भी था, अकाउंट्स भी था। तो कहीं ना थोड़ा थोड़ा एक जस्ट एक ग्लिम्स बोलते हैं हम लोग, वो मिल गया अकाउंट्स का वहां पे। अगर इंडिया की बात करें तो चाणक्य जी वो पहले थे जिन्होंने यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में बताया था। ओके, उन्हीं के बाजू में आप देख रहे हो वहां पे वो है अपने पैचोली भाई साहब। ओके, सॉरी, पैचोली सर है वो, फादर ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो वो उन्होंने पूरा अकाउंटिंग जो बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लोग फॉलो करते हैं। ओके, आपको आएगा चैप्टर नंबर 2 में आएगा वो चीज। ओके, जब हम लोग फॉलो करते हैं ना आजकल, जैसे हम लोग अकाउंट्स को देखते हैं, मेंटेन करते हैं, एवरीथिंग वाज ब्रॉट बाय दिस पर्सन। ओके, अब मैं आपको एक छोटा स्टोरी बताता हूँ इनके बारे में। जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, ओके, जब ये पैचोली भाई साहब पढ़ाई कर रहे थे, तो तब भी वहां पे सिर्फ 2 स्ट्रीम्स थे। जैसे आपने अभी कॉमर्स लिया और आप अभी 11th का क्लास कर रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं था। तभी सिर्फ साइंस था एंड आर्ट्स था। ओके, 2 ही चीजें थी, एक तो साइंस नहीं तो आर्ट्स। अब वहां पे होता क्या था, जिनको साइंस पसंद था वो साइंस ले लेते, जिनको साइंस नहीं पसंद था या फिर जिनको आर्ट्स पसंद था वो आर्ट्स ले लेते, सिंपल एज दैट। तो ऐसे ही ये लोग पूरा बिजनेस वगैरह एवरीथिंग संभालते थे। इन दोस टाइम्स जहां जहां पे जरूरत पड़ती थी वहां पे बड़े बड़े लोगों के काम जो है अकाउंटिंग वगैरह एवरीथिंग उनके सर्वेंट्स करते थे। ओके, जो उनके सर्वेंट्स है वो लोग करते थे। अब होता ये था कि जैसे ही इनका एजुकेशन खत्म हुआ, इन्होंने मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ा था, राइट, और उसके बाद उन्होंने एक जॉब करी। जब वो जॉब कर रहे थे एंड जॉब करते करते जब वो एक व्यक्ति जो एक बड़े वहाँ पे मर्चेंट थे, उनका जब वो अकाउंटिंग संभाल रहे थे, तो तभी उनको ऐसा लगा कि यार ये वो फील्ड है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है ना, थोड़ा और पढ़ते इसके बारे में, कुछ करते इसके बारे में। ओके, सो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया एंड ही गेव बर्थ टू द मोस्ट वाइडली यूनिवर्सली यूज्ड टेक्निक, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, जो साइंटिफिक है, जिसके हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। एंड अगर आप देखोगे तो उसके बारे में मतलब ऐसा कोई भी डार्क कॉर्नर नहीं है। आप पूछो ये चीज ऐसा क्यों, आपको लॉजिक मिल जाएगा, आपको मीनिंग मिल जाएगा कि ऐसा क्यों है करके। ओके, सो ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड मानी जाती है जो कि कंप्लीट है। ओके, एंड इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है गाइज। ओके, इनके बारे में ज्यादा बताओ तो आपके टेक्स्ट बुक से बताना चाहूंगा। सी, सबसे पहले अपने कौटिल्य जी के बारे में पढ़ते हैं। In India during Chandragupta Maurya regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, okay, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards, it was called as Deshinama. जब मैंने आपको बोला देशीनामा, वो बाद में उसको देशीनामा बुलाने लग गए, लेकिन पहले अर्थशास्त्र ऐसा करके बुलाते थे। In the earlier time of civilization, accounting was done by the agents who managed the properties of their wealthy people. जब मैंने आपको अभी फोटो दिखाया, राइट, they prepared accounts periodically for the owners of property. The records of debit and credit were found in the 12th century itself. 12th century guys. Okay, in the year 1494, Luca di Bargo Pacioli, सर यहाँ पे H नहीं है, आप पैचोली क्यों बोल रहे हो? बिकॉज गाइज ये इटली से बिलोंग करते थे एंड इटली में ये पैसियोली नहीं बोलते, ये पैचोली बोलते हैं। ओके, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, ये पैचोली बोलते हैं। सो इन द ईयर 1494, लुका डी बार्गो पैचियोली, एन इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th and the 19th century. Large scale of operations were carried out and joint stock companies emerged in the
एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रियल क्या आए, रेवोल्यूशंस आए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस केम एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री भी बदल रही थी। एज वेल हमें अकाउंटिंग में और ज्यादा नीड महसूस होने लग गई, यानी कि हमें और क्या करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए, ऐसे हर एक चीज, ऐसे हर एक अलग अलग तरीके से हमें वहाँ पे नए नए चीजें दिखने लगी, नए नए चीजों की नेसेसिटी हमें फील होने लगी। एंड उस अकॉर्डिंग हमें अलग अलग अकाउंटिंग के फील्ड्स की जरूरत पड़ी। एंड देयर इवॉल्व्ड सम वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। ओके, समझ रहे हो? ओके, सो देखो कौन से अकाउंटिंग के फील्ड्स आए वहां पे, जो आप अभी एमबीए में देखते हो ना, वैसे वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, इवॉल्व सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो भाई साहब ओनरशिप अलग होता है एंड मैनेजमेंट अलग होता है, ये एक कंसेप्ट सबसे पहले लाई। ओके, हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स रिक्वायर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एंड कब होता है गाइस, जब आप बुक कीपिंग करो। बुक कीपिंग क्या होता है, जस्ट 2 मिनट वेट करो, आपको बताने वाला मैं बुक कीपिंग क्या होता है, बिकॉज उसी का कंसेप्ट आने वाला है अभी, बुक कीपिंग। ओके, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information. Okay, in 20th century the need for analysis of financial इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ओके, जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं उनका जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए, उसके पर्पस के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आप जो एंड में बनाने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनका एनालिसिस करने की जरूरत वहां पे महसूस हुई। एंड उसी की वजह से यहाँ पे आया इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओके, दो अकाउंटिंग was individual centric in the initial stage of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting in 21st century. This is due to the vast growth of business activities as a result of development in various fields. Thus accounting has become inevitable in the modern world of business. Okay, so ये क्या होता है सर, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? सी, आप कोई भी चीज करो, कभी कभी वो कंपल्शन होती है, कभी कभी वो आप खुद से करते हो, वॉलंटरी करते हो। ठीक है, जैसे कि समझो अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, ओके, फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपने कहीं पे एक लैंड देखा। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप बड़ा पीस ऑफ लैंड लेते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रीज होते हैं, एंड अगर ट्रीज बीच में आते हैं तो आपको उन्हें काटना पड़ता है, बिकॉज आपका फैक्ट्री सेटअप करना है, आपका बिल्डिंग वहाँ पे खड़ा करना है। कैसे लगेगा, आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बीच में से एक पेड़ अप जा रहा है। सो मेनी पीपल डू कीप दोस ट्रीज लाइक दैट, बट मेनी पीपल हैव टू कट इट डाउन। ओके, ये गलत है, आई नो, बिकॉज ट्रीज बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन कभी भी क्या होता है कि आप जो प्रोडक्शन करते हो वहां से भी कुछ पोल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं बाय एयर और बाय वाटर, फिर उसको उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। सो ये सारी चीजें जो होती है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर देखो, अगर आप कंपनीज के हिसाब से देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्मफुल होता है अपने आजू बाजू रहने के लिए जो लोग हैं उनको, राइट। सो उनके लिए कुछ अगर आप एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिठा रहे हो या फिर कोई आप चिमनी वगैरह बिठा रहे हो जिसके अंदर से वो जो एयर बाहर जा रहा है वो पहले से अंदर थोड़ा सा कुछ नेट या फिर फिल्टर्स लगा के बाहर जाता है। सो दिस थिंग्स व्हिच यू डू इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, सो कभी कभी ये चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका भी अकाउंटिंग आप लोग करते हो, लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट कुछ अलग है। मैं आपको एक सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से भी ये चीजें आपको दिखनी पड़ती है व्हेन यू लुक इनटू अकाउंटिंग। ओके, अब आते हैं बुक कीपिंग की तरफ। गाइज, बुक कीपिंग बहुत ही मजेदार चीज है, एक ऐसी चीज है जो अपने ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है। बिकॉज सी, हम लोग को कल हमने क्या खाया वो याद नहीं रहता, तो भाई साहब 2 साल पहले हमने क्या बेचा था हमको कैसे याद रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग रिकॉर्ड करें, यानी कि जो पहले हुआ फिर उसके हिसाब से हम लोग अभी रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके आगे रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करते करते जाते हैं और हर एक चीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड हमने कुछ भी नहीं छोड़ा गाइस। ओके, परचेज किया रिकॉर्ड किया, सेल किया रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस किया रिकॉर्ड किया, कुछ कमाया वो भी रिकॉर्ड किया। तो हर एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। व्हेन यू रिकॉर्ड एवरीथिंग you have a complete information about your business। एंड जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए कि डिसीजन ले सके, किसी भी चीज के बारे में, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप डिसीजन ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखो बुक कीपिंग का डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया, वो आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। ओके, इन अ सिस्टमैटिक वे। हर एक रिकॉर्डिंग ना उसके लिए रूल्स है। क्यों? क्योंकि आप जो मेंटेन करोगे
मैं जो मेंटेन करूंगा, आपका दोस्त या आपकी दोस्त जो मेंटेन करेगी, अपना सबका जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है वो सब सेम होना चाहिए ना। आपका जो एंड रिजल्ट आएगा, मेरा आएगा, वो आएगा, ठीक है, उसका फॉर्मेट तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, रिजल्ट अलग होगा, आप प्रॉफिट में होंगे, मैं लॉस में होऊंगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में होगी। सो इस तरह से कि फॉर्मेट सेम हो तो ही आप प्रॉपर अकाउंटिंग उसको कर सकते, इसलिए रूल्स मेंटेन कर गए हैं, इसलिए सिस्टमैटिक वे कहा गया है। ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो आपको सामने वाला बंदा, समझो अगर आपसे टीवी परचेस करके लेके गया एंड वो बंदा 2 साल बाद आता है कि सर मेरा वारंटी 3 साल का था, मैंने आपसे ये चीज इस दिन पे खरीदी थी, यू कैन डायरेक्टली गो इनटू योर रिकॉर्ड, बोलेंगे नाम बताओ, नाम डाला, उधर रिकॉर्ड्स आ गए, फिर समझो डेट बताओ, डेट डाली, आ गया। समझ रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ प्रॉपर वे। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। बस आपका अकाउंटिंग ईयर ये 1 साल का होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। समझो मैंने बोला कि ओके ठीक है, अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, एंड फिर किसी बंदे ने अगर बीच में ही, साल के बीच में, यानी कि 5 महीने बीत चुके हैं और आप अभी साल के बीच में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जो अकाउंटिंग ईयर है इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस वो छोटा हो जाएगा ना। वो 1 साल का तो नहीं हो सकता, बिकॉज पहले 5 मिनट आपने कुछ किया ही नहीं था, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट करा। समझ लो, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, जनरली 1 ईयर। ओके, दे डोंट वांट टू कीप एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट और समथिंग दैट, डिबेट करने के लिए कोई ऑप्शन या कोई जगह नहीं रखना चाहते। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के साथ एकदम क्लियरली बता दिया कि आपका ईयर जनरली 1 ईयर का होता है। सिर्फ मैंने आपको एक एक्सेप्शन बता दिया कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस ईयर, उस टाइम पे आपका अकाउंट ईयर छोटा हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, रिचर्ड ई स्ट्रैलम। ओके, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग results of business operations through periodic statements and interpreting such results for purpose of effective control of future operations। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ा हैवी गया, ऊपर से गया है ना, डोंट वरी, बता दो ना। सो द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस, मतलब आप जो एक, समझो एक ट्रांजैक्शन हो गया, आपने कुछ खरीदा, ओके, नाउ यू अंडरस्टूड, हमने खरीदा है, आपने क्या किया, एनालाइज किया, अच्छा ओके ये जो हुआ ये हमने खरीदा है, ये हमने परचेज किया, फिर आपने उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या किया, उसको अपने बॉस को बताया, यानी कि आपने रिपोर्टिंग किया। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स जो है, मतलब मैंने आपको बोला ना अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, तो आप वो पूरा कब मेंटेन करते हो, पूरा 1 साल का एक साथ मेंटेन करते हो। ठीक है, एंड उसके बाद उसमें से आप इंटरप्रेट करो, अच्छा ओके पूरा साल मैंने बिजनेस किया, अब इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। उसके बाद रिजल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन, मतलब मैंने क्यों इंटरप्रेट किया गाइस, मैंने इंटरप्रेट इसलिए किया क्योंकि आज मुझे पता चल रहा है कि ओके प्रॉफिट है, ओके लॉस है, तो अगले साल में कुछ नहीं करूंगा ना जो मैंने गलत किया इस साल के अंदर, फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं जे.आर. वाटली बॉय, वही सबके फेवरेट है, लिख के ले लो, सबके फेवरेट है, आपके भी फेवरेट बनेंगे, क्यों पता है, छोटा डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछना आप इन्हीं का लिखोगे, ऐसा होता है। सो ये सबसे फेवरेट है, काफी लोग इन्हीं का डेफिनेशन लिखते हैं, भाई छोटा है रिस्क नहीं लेना, बिकॉज इस डेफिनेशन के अंदर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया ना मार्क्स कटते हैं। सो जो है एग्जैक्ट वैसा का वैसा उतार के आना है, दिस इज वाई ये छोटा डेफिनेशन सबको फेवरेट लगता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, अलग अलग बुक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सो इन्होंने एकदम सिंपली बता दिया क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस। इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप, ये आपकी कला है गाइस, ये आपका आर्ट है कि आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स को एक कुछ छोटे छोटे सेट ऑफ बुक्स के अंदर रख देते हो, दैट्स योर स्किल, यू नो, नॉट स्कॉट। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग in the books of accounts the monetary aspects of commercial or financial transactions। बहुत सिंपल, क्या कह रहे हैं ये, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबने आर्ट कहा है बट ये कॉमर्स, ओके सॉरी बैड जोक। बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ओके, जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स है उनको आपको रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स के अंदर, या फिर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है। यानी कि आपको स्टार्टिंग में जो बोला ना कि आपने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे, मैंने आपको अमाउंट नहीं बताया, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे,
राइट तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कब होते हैं, जब आप उसके अंदर कोई मॉनिटरी या फिर कुछ ऐसी चीज इन्वॉल्व हो कि आपने एक्सचेंज में करी हो, राइट। इसीलिए R.N. कार्टर, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट और ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। आ गया मनी, ओके। सो दिस इज द थिंग। अब इन्होंने साइंस और आर्ट्स दोनों बोला है। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, जब पैचुअली भाई साहब ने बनाया था ना अकाउंट्स या फिर कॉमर्स जब लाया था, वहां पे भी दो ही चीज थे, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, इसलिए ये सब वैसे ही आ गया, ठीक है। अब फीचर्स क्या कहते हैं बुक कीपिंग के, भाई साहब फीचर्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान देना, इसको एग्जाम में आ सकता है। इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओके। क्या है, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस। आप जो भी डेली हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके, दैट इज बुक कीपिंग। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है आप उसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रीपेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि 1 साल, जनरली 1 ईयर, जो उन्होंने बोला था ना अकाउंटिंग ईयर, उसके लिए, विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला ना कि आपका, मेरा और आपके दोस्त का, हम तीनों का जो अकाउंटिंग है वो सिमिलर होना चाहिए, राइट। रिजल्ट्स भले ही अलग हो, बिकॉज सी एवरी पर्सन विल बी अकाउंटिंग फॉर सम अदर पर्सन, राइट। मैं किसी और का अकाउंटेंट हूँ, आप किसी के अकाउंटेंट हो, वो किसी और का अकाउंटेंट है, या फिर आप खुद के लिए भी अकाउंटिंग कर सकते हो। तो जब हम लोग ये सब करते तो हर एक का ट्रांजैक्शन तो अलग अलग होगा, है ना। मतलब मैंने आज 500 की चीज कर दिया, आपने 500 चीज कर दिया, आप उसने 500 की चीज कर दी, ऐसा नहीं होगा। आप करोगे अपने हिसाब से, वो करेगा उसके हिसाब से, पर अपना जो एंड रिजल्ट आएगा, अपना जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्रिकेट, राइट। क्रिकेट, अब आप क्रिकेट खेलते हो, या फिर कोई समझो विराट कोहली है, कोई विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, या फिर कोई और बंदा है जो क्रिकेट खेलता है, आप सब सेम खेलते हो ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप बैट जो है वो 3 बैट लगाते हो और स्टंप से खेलते हो, नहीं ना, स्टंप ही लगाते हो ना, आप 3 स्टंप लगाते हो और बैट से खेलते हो, राइट। वैसे ही फॉर्मेट वैसा होता है, अंदर चीजें विल डिफर, बट ऑब्वियसली, ओके। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। अरे सर कहाँ साइंस लेके आ गए, डोंट वरी, साइंस का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक का मतलब है लॉजिकल होता है, ओके। हर एक चीज लॉजिकल होती है। Objectives of bookkeeping. The main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. देखो मैंने बोला ना logical manner. Okay, all the business transactions are recorded date wise and account wise. Okay sir, account क्या होता है बताऊंगा, don't worry. Okay, डेट वाइज एंड अकाउंट, मतलब सी हर एक चीज का ना एक हमने क्लासिफिकेशन करके रखा कि ओके इफ दिस थिंग कम्स दिस शुड बी क्लासिफाइड इनटू दिस थिंग। ऐसा क्लासिफिकेशन करके हमने हर एक चीज का एक छोटा छोटा जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक सेक्शंस बना के रखे हैं, ये चीज उसी में जाएगी, ओके। इस तरह से हमने सब सेक्शंस, उसको अकाउंट्स बोलते हैं, हमने अकाउंट बना दिए, हर एक चीज का हमने अकाउंट बना दिया, एंड फिर उस हिसाब से हर एक चीज उसी के अंदर जाती है, ओके। दैट इज कॉल्ड अकाउंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज को बोला है, इन डिटेल हमने आगे पढ़ना ही है, ओके। Bookkeeping serves as a permanent record of monetary transactions of an enterprise business and it can be produced as an evidence whenever, wherever required. मतलब क्या कि समझो अगर मैंने किसी को एक चीज बेची, ओके, एंड वो बंदा मेरे पास अगर आता है और उसका एक्सपायरी हो चुका है वारंटी का, ओके, वारंटी खत्म हो चुका है उसका, एंड फिर वो मेरे पास आता है एंड ही सेज नहीं मेरा वारंटी के अंदर ही है, इफ आई एम कीपिंग द रिकॉर्ड्स आई कैन टेल हिम कि भाई साहब नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी के बाहर है, एक्सपायर हो चुका है, अब उसका वारंटी गारंटी कुछ नहीं मिल सकता। पर अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं, भाई मैं किस बेस से बोलूंगा, राइट। क्या मैं प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट के अंदर, मेरे को उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है ना। सो व्हेन यू मेंटेन द बुक्स यू हैव एविडेंस टू नो द प्रॉफिट और लॉस। भाई साहब बिजनेस ही करते हैं हम लोग, इसंट इट, पैसा कमाना है भाई, प्रॉफिट कमाना है, तो अगर वो आया नहीं आया पता ही नहीं चले तो क्या फायदा, है ना। तो वो समझने के लिए हमें बुक कीपिंग करना नेसेसरी है। टू नो द टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। सर असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं? असेट्स का मतलब होता है गाइस कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास होती है, समझो अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास गाड़ी है, तो ये आपका असेट है, ओके। एंड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आपको किसी और को पे करना होता है। इंग्लिश में बोलने जाओ, व्हाट यू ओन, ओके, व्हाट यू own is asset and what you owe is a liability, okay। मतलब जो आपके हक का है, जो आपका है, जो आपका एक प्रॉपर्टी है, वो आपके असेट्स है, एंड जो आपको दूसरे को देना है, पे करना है, वो आपका लायबिलिटी है, ओके।
to know what the businessman owes to others and what others owe to him. समझा? ओन, ओ, समझा? ओ का मतलब होना है देना या फिर किसी को देना. ओके, अगर हम लोग कहें कि what businessman owes to others, मतलब बिजनेसमैन किसको क्या ओ करता है. ओके, मराठी में देने. ओके, काय देने लगते. ओके, हिंदी में उसको क्या देना पड़ेगा, मतलब वो किसको कितना उधार बाकी है फिर जो भी है. और what others owe to him मतलब दूसरे लोगों से उसको कितना उधार लेना है ना, उसने कितना बांट के रखा है उसको वापस लेना है, वो सब चीज़ है. Businessman comes to know the current year's progress over previous year and compares it financial result with the other business enterprise in the similar line. अगर आप सब एक तरह से फॉलो करते हो ना अकाउंटिंग, आप सबके अकाउंट सिमिलर वैसे मेंटेन करे गए ना, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो. ये समझो अगर मैंने अपना खुद का बिजनेस का अगर मुझे परफॉर्मेंस देखना है तो मैं लास्ट ईयर का देखूंगा और इस ईयर का देखूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ओके मैंने प्रॉफिट किया या मैंने लॉस किया, मुझे एक आइडिया आ जाएगा. वैसे ही समझो अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर का देखना है, देख सकता हूँ, है ना. अगर इफ इट इज अवेलेबल देन आई कैन श्योरली से, लाइक सपोज अगर आप अभी भी जाके देखते हो ना, अगर आप अभी भी गूगल पे जाके बोलते हो रिलायंस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको मिल जाएगा. ओके, बिकॉज वो कंपनी है, वो लोग अपलोड करते हैं उनके वेबसाइट्स के ऊपर. ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे, आपको देखने को मिल जाएगा. सो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है. मतलब सी इट विल बी अ वेरी मीन्स इट विल बी वेरी इनएक्यूरेट टू कंपेयर इट विद डायरेक्टली रिलायंस. पर जो कंपनी रिलायंस के लेवल की होगी वो तो कंपेयर कर सकती है ना, राइट. वैसे अगर मैं हूँ, मेरा अगर कोई कंप्यूटर है तो मैं एटलीस्ट वो तो देख सकता हूँ कि वो कैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा कर रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, सबसे पहले तो रिकॉर्ड भाई साहब. ओके, रिकॉर्ड. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस. अरे कल क्या खाया वो याद नहीं, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया. आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया, वो लाइफ टाइम रहता है ना. किसी ने मूवी बना दिया, ओके, तो मूवी एक बार रिलीज हो गया तो वो लाइफ टाइम रहता है ना, उनके रोल्स, उनके कैरेक्टर्स तो अमर हो जाते हैं. वैसे अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, अगर आप बुक्स बनाते हो, तो वो आपने एक बार कंप्यूटर में डाल दिया, वैसा डाल दिया, खत्म. समझ रहे हो? ओके, वो हमेशा के लिए रहेगा, अनटिल आप डिलीट करो. ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा एट एनी गिवन टाइम. ओके, आपको कभी भी जरूरत पड़े ना जानने की कि अच्छा ठीक है मेरे आज तक के कितने सेल्स है, मेरे आज तक के कितने परचेजेस है, आप जान सकते हो. क्यों? आप रिकॉर्ड कर रहे हो डे टू डे बेसिस के ऊपर. ओके, डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपके पास कुछ रिकॉर्ड है, यू हैव समथिंग, यू हैव सम इंफॉर्मेशन विथ यू, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कुछ डिसीजन ले सकते हो, कैन टेक सम डिसीजंस. ओके, बुक कीपिंग आपको उसमें हेल्प करती है. कंट्रोलिंग. नाउ सी, आप कभी अगर बिग बाजार में गए हो, राइट, गए हो ना, है ना, मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई तो गया ही है ना बिग बाजार में. तो अगर बिग बाजार में जाते हो तो वहां पे आपने समझो कुछ एक कमोडिटी देखी होगी, समझो मेयोनीज. ओके, पसंद है आपको? मेरे को भी. सो मेयोनीज जो है ना, अगर मेयोनीज देखने के लिए वहां पे गए तो मेयोनीज जो है वो हमने देखा एंड वो हमने ले लिया, फाइन. हम लोग बाद में वापस गए. ऐसा कभी हुआ है क्या कि वहां पे मेयोनीज खत्म हो गया? कभी नहीं, isn't it? मतलब उनके पास हमेशा स्टॉक रहता है. कैसे रहता है? क्योंकि वो रिकॉर्ड करते हैं भाई, उनका वहां पे पूरा रिकॉर्डिंग होता है कि मैंने इतना स्टॉक लाया है, फिर मुझे इतना रखना है, स्टॉक खत्म होने पे आया जल्दी से नया मंगा लो. कैसे? रिकॉर्ड रख रहे. कंट्रोलिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन इसको बोलते हैं. बुक कीपिंग एनेबल्स एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर स्टॉक परचेज करना वगैरह ये सब भी उसके एक्टिविटीज में आता है. एविडेंस. बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. मतलब कुछ भी झगड़ा वगड़ा हो गया ना, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में आके अपने बुक्स को प्रेजेंट करते हो, सर ये मेरे बुक्स है, इस तरह से मैंने परचेस किया, मैंने सेल किया है, सामने बंदा झूठ बोल रहा है, ये आपके सामने है सर. ओके, यू हैव एविडेंस, यू हैव प्रूफ. ओके, टैक्स लायबिलिटी. भाई साहब गवर्नमेंट को टैक्स निकालना आपका. ओके, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, सो वो भी आपके बुक्स को देखते हैं. एंड उस टाइम पे आपको ये मतलब एक बेनिफिट होता है कि आपने सब रिकॉर्ड किया ना, यू नो हाउ मच यू हैव अर्नड. इनकम टैक्स कितना लगेगा भाई, प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, है ना. जीएसटी आपके सिलेबस में है. ओके, सिखाऊंगा मैं आपको आगे. यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. यूटिलिटी मतलब क्या? यूज. किस किस को यूज होगा और क्या क्या यूज होगा, किस तरह से वो यूज करेगा. देखो सबसे पहले ओनर. भाई साहब ओनर कैसे यूज करेगा? सी, उसको तो पता करना है ना भाई कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, उसको पता करना है. ओनर को पता होना नेसेसरी है, वरना रास्ते पे आ जाएगा. भाई लॉस चल रहा है, भाई को पता ही नहीं है, भाई मजे में.
ओके सो ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ओके मेरा लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो गलत जा रहा है, देखो एनालाइज करो, बदलो उसको, प्रॉफिट में आना पड़ेगा भाई, वरना रास्ते पे आ जाएंगे, सब कुछ बेचना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, बिकॉज उनको सी दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ओके, टेक डिसीजंस एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज। उनको प्लान करने के लिए वो नेसेसरी चाहिए, उनको वो पता होना चाहिए कि अच्छा क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, ओके, उसके लिए उनको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन होना नेसेसरी है। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ओके। इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही स्टेक होल्डर्स के टाइम पे बता दिया था कि यूटिलिटी किस किस को क्या क्या होती है, वैसे हम लोग वापस एक बार देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। भाई प्रॉफिट में होगा तो मैं पैसा डालूंगा, प्रॉफिट में नहीं होगा तो मैं कैसे पैसा डालूं, मेरा पैसा डूब जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं पैसा नहीं डालूंगा। सो कस्टमर क्यों, कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई मैंने एडवांस दे के रखा है, कंपनी बंद हो गया, क्या करूं, गया ना मेरा पैसा, पूरा पैसा चला गया। इसीलिए कस्टमर्स भी देखते हैं कि भाई साहब चल रहे हैं ना, मतलब टिकेगा ना, मेरा गुड्स तो आ जाएगा ना, है ना। गवर्नमेंट क्यों, कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। लेंडर्स, जो हमने पैसे देते हैं उधार पे, लेंडर्स, ठीक है। मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। भाई पैसा देना है उधार पे, नहीं देना है, वो भी पता चलना चाहिए, ओके। डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ओके। डेवलप, बिकॉज सी अगर मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ना, तो आई कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब क्या कि मैं एक जगह से, एक स्टेप से एक अगले स्टेप पे जा सकता हूँ, ओके। मैं एक थोड़ा सा ना बोलते हैं उसको, एक अगला स्टेप में ले सकता हूँ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि मैं चेक करूँ कि भाई मेरे पिछले साल में क्या हुआ था, फिर मेरे इस साल में क्या हुआ, एंड उस अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लूंगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे मैं अपना बोलते हैं ना एक बेस्ट तरीके से, ओके, एक बेस्ट तरीके से एनालिसिस करके क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये देख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। डेवलपमेंट के लिए बुक कीपिंग बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं गाइस, आई नो थियरी है तो थोड़ा सा एक ब्रेन को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, आप भी जल्दी छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, एंड वापस हम लोग जुड़ेंगे, वापस हम लोग भी देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, ओके। सो बिफोर दैट टेक अ स्मॉल ब्रेक, हम अभी लौटेंगे। यस गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द ब्रेक। थोड़ा सा बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह आपको दिया था मैंने, तो ताकि आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाए, ओके। बिकॉज हम लोग थियरी कर रहे हैं, ओके, एंड थियरी के टाइम पे दिस थिंग्स मैटर अ लॉट, थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी नेसेसरी होता है, ओके। कमिंग बैक, सी दिस इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन इसके लिए पहले ना ये समझ लो, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ओके। सबसे जो पहली एंड सबसे छोटी जो स्टेप होती है ना, दैट इज योर बुक कीपिंग, ओके। बुक कीपिंग सबसे छोटी स्टेप होती है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, दैट इज अकाउंटिंग। नाउ व्हाट डज बुक कीपिंग मीन? बुक कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। सिर्फ मेंटेनेंस करना, मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स योर बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग इज समथिंग मोर, दैट इज बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिकॉर्ड्स, ओके। मतलब समराइज करना है एज वेल एज उसको इंटरप्रेट भी करना है, दैट इज योर अकाउंटिंग। एंड व्हाट डज अकाउंटेंसी मीन? अकाउंटेंसी मीन्स बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग प्लस कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। मतलब जो यूटिलिटी हमने देखी ना, उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज अकाउंटेंसी एट अ लार्ज, ओके। सो चलिए अभी डिफरेंस समझ लेते हैं, बिकॉज आपको समझ में आ गया, ओके। ये अकाउंटिंग बड़ा होता है, उसके अंदर बुक कीपिंग होता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपरली, ओके, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अभी इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। सो अकाउंटेंसी आपको समझा, द बिगर सर्कल, उसके अंदर अकाउंटिंग आता है, फिर उसके अंदर आता है बुक कीपिंग, ओके। सी तो बुक कीपिंग में सिर्फ मेंटेनेंस है, राइट, वो तो कोई भी कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो वो कर लेगा। पर इंटरप्रेट करने के लिए और समझने के लिए कि उसके अंदर हुआ क्या है, थोड़ा नॉलेज लगेगा, ओके। थोड़ा मतलब काफी नॉलेज लगेगा, पर वो कौन कर सकता है? जो एक्सपर्ट है, ओके। देखो
इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन तक का ही काम होता है, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। समझो, इतने सारे स्किल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटेंसी इज द सेकेंडरी स्टेज। ओके, मतलब क्या, उसके अंदर एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। ओके, अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकंड स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो इसके अंदर एनालिसिस भी आता है, इंटरप्रिटेशन भी आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज। ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ओके, यही काम है बुक कीपिंग का, कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करे चीज़ों को, फिर वो अगले पड़ाव पे जाएगा, एक अगले लेवल पे जाएगा, जहाँ पे कुछ और लोग होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर कम्युनिकेशन भी वही करेंगे। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर थोड़ा कम नॉलेज चाहिए या फिर बेसिक नॉलेज भी चल जाएगा, तो ये करता है भाई साहब आपका जूनियर स्टाफ। ओके, जूनियर स्टाफ ये चीज़ करता है, एंड जो इंटरप्रिटेशन का काम होता है वो करता है सीनियर स्टाफ। ओके, आउटकम्स, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। ओके, जो अपना सबसे पहला चीज़ होता है जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। ओके, फिर वहां से हम लोग जाते हैं लेजर के अंदर, पोस्टिंग वगैरह करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, डोंट वरी, आपको समझ जाएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वहां तक। द रिजल्ट ऑफ बुक कीपिंग यू अंडरस्टूड, दैट इज जर्नल एंड लेजर। लेकिन अकाउंटेंसी की बात की जाए तो आपका जो रिजल्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, यानी कि आपका जो एंड पॉइंट होता है ना, जो हम लोगों को दिखाते हैं, ओके, जो प्रेजेंटेशन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, तो वो होता है, वो निकलता है आपके अकाउंटेंसी के थ्रू। पीरियड, इट गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग आपको डे टू डे डिटेल्स देंगे, लेकिन अकाउंटेंसी आपको पूरे ईयर का डेटा प्रोवाइड करती है। एनालिसिस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। ओके, बिकॉज बुक कीपिंग के अंदर आपको सिर्फ रिकॉर्ड तो करना है, उसके अंदर आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं निकालने हैं। ओके, एंड अगर अकाउंटेंसी की बात करी जाए, अकाउंटिंग की बात करी जाए, अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, बिकॉज वो तो सेकंड लेवल है ना, इधर से ही निकल के चीजें वहां जाएगी और वहां पे इंटरप्रेटेशन होकर कुछ और कम्युनिकेशन वहां पे लोगों को किया जाएगा। ओके, देन कंप्लाइज इट इनटू देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। ओके, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग, बिकॉज वो सिर्फ रॉ डेटा है। ओके, हमने से उसको रिकॉर्ड किया है, क्लासीफाई किया है, उसको हमने कुछ समराइज नहीं किया, उसको हमने कुछ एनालाइज नहीं किया, तो इंटरप्रिटेशन करना एंड डिसीजन लेना मुश्किल है। पर यहाँ पे बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन, यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, स्किल रिक्वायर्ड, यहाँ पे बेसिक स्किल है, analytical skill is not required, basically it requires analytical skill. Okay, so this was your distinguish between, and ये काफ़ी important distinguish between है, इसको important mark करो अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर। आई होप आपने अभी तक टेक्स्ट बुक ले लिए होंगे मार्केट में से जाके। ओके, अगर नहीं लिया तो जल्दी ले लेना, ठीक है, ताकि काम में आ जाएगा आपको, बुक्स में आप मार्किंग्स वगैरह कर पाओगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, इतना ही आज हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग कल देखेंगे, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी हम लोग कल देखेंगे। सो सर आपने एंड में इतना छोटा ब्रेक क्यों दिया, फिर मतलब खत्म ही कर देते ना। अरे ये जो हम मुझे सिखाया था ना आपको, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेन की ज़रूरत है ना, आपका ध्यान लगना चाहिए था। एंड में आ चुका हूँ, वैसे ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे आप लोग, फिर अभी मैं एंड में सिखाता था तो आपको उतना समझता नहीं। आप छोटा सा ब्रेक लेके आ गए, फ्रेश हो गया, समझा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था और इस पे एंड करना था। ओके, दैट इज वाई एंड में छोटा सा ब्रेक दिया एंड फिर हमने ये ले लिया। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट देन हिट द लाइक बटन गाइज एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कुछ पसंद आ गया या फिर आपको बीच में कुछ भी लाइन पसंद आ गया, फिर कुछ भी आपको चीज़ पसंद आ गई जो आपको लगता है कि मुझे आप बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं अपने पर्सनल चैनल से आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, एंड आई वुड लव टू हियर कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज, so waiting for your comments. See you in the next video. Till then guys, take care. Bye bye.